जय हिंद। वेलकम टू राज कृष्णा केमिस्ट्री। मैं रजनीश सर आज आपको पढ़ाऊंगा मोल कंसेप्ट। और लास्ट लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट में डिस्कस किया था स्टोइकियोमेट्री, और आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, परसेंट ऑफ यील्ड ऑफ रिएक्शन निकालना और POAC। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन बोले या एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। आपको रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का डेटा दे देगा और आपसे पूछेगा कि परसेंट ऑफ यील्ड बताइए, या परसेंट ऑफ यील्ड आपको दे देगा और आपसे प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का अमाउंट पूछ सकता है, मोल्स पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे इससे रिगार्डिंग, और आप देखोगे कि इस फार्मूले की हेल्प से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूले पे आता हूँ। तो इसका फार्मूला है परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन, या हम बोले एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल amount of product upon theoretical maximum amount of product। हम amount of product बोले या yield of product बोले, एक ही बात है। amount of product या यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100, ये हमारा है बेसिक फॉर्मूला किसी भी रिएक्शन का परसेंट यील्ड फाइंड करने के लिए। आपको ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़ना है इसमें, आखिरकार एग्जाम में पूछेगा तो न्यूमेरिकली, तो जितना ज़रूरत है हम उतना डिस्कस करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी वो मैं थ्योरी आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाता ही रहा हूँ और पढ़ाऊँगा भी आगे। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड करते हैं दो तीन न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए और आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, एक रिएक्शन दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। ये क्वेश्चन में दे रहा है। अब कह रहा है कि इफ 200 ग्राम of calcium carbonate completely heat and at the end of reaction we got 100 gram of calcium oxide. What is the percent yield of the reaction? What is the percent yield of the reaction? ये आपको उसने पूछा है। तो देखो, बहुत सिंपल से अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया हमने पहले, फिर इससे थोड़ा डिफरेंट करेंगे अगला। ये एक रिएक्शन दिया है, इसने कैल्शियम कार्बोनेट को कम्प्लीटली हीट करा के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाया है। ये बहुत बेसिक रिएक्शन है। आप जब S ब्लॉक पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, बट फिर भी इसने इस क्वेश्चन में मेंशन किया रिएक्शन, तो हमको उसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखो भैया, कैल्शियम ऑक्साइड का इसने अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया है? 100 ग्राम। तो जो 100 ग्राम दिया है ये क्या हो गई? इसकी एक्चुअल अमाउंट हो गई या एक्चुअल यील्ड हो गई। तो मैं बोलूं कि एक्चुअल यील्ड ऑफ CO कितना है? 100 ग्राम। एक्चुअल अमाउंट कितना दे रहा है? 100 ग्राम दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का। ये प्रैक्टिकली निकल के आती है, जो हीट करने पर इतना मिला हमको। अब हमको फाइंड करना है कैल्शियम ऑक्साइड का थियोरेटिकल अमाउंट।
तो हम क्या निकाल लेंगे, परसेंट ऑफ यील्ड। तो थ्योरेटिकल अमाउंट के लिए देखो बहुत ही सिंपल मेथड है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी है, स्टोइकोमेट्री में हमने डिस्कस किया था कि इसका मोल रेशियो क्या होगा, 1 मोल रेशियो 1:1, ये क्या हमारा मोल रेशियो। देखो वैलेंस रिएक्शन है बिल्कुल, और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 क्या है, ये 1 है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो मोल रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। we can say that 1 mole calcium carbonate heat and form 1 mole calcium oxide and also form 1 mole कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल इसका रिएक्ट करता है और 1 मोल ये बनाता है। तो अब देखो इसके मोल फाइंड कर लेंगे, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या आएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था मोल्स का लास्ट लेक्चर्स में कि मोल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना दिया है, 200 ग्राम, कितना दिया भैया, 200 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16:3। इसी तरीके से निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम है उन सब का एटॉमिक मास जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना निकल के आएगा, ये 40 और ये 52 और ये 48, मतलब ये हो गया हमारा 100 निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो भैया कितना आ गए, 2 मोल निकल के आ गए, ठीक है, 100 से 200। अब ये 2 मोल हैं, तो आप देख रहे थे कि अभी 1 मोल रिएक्ट करके बना रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, तो 2 मोल रिएक्ट करके कितना बनाएगा, 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। कितना बनाएगा, 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल कितने आ गए, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू 2। अब हमको क्या निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालना है, थ्योरेटिकल मास निकालना है। तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता है कि मोल से इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और अगर हमको वेट निकालना हो तो क्या होगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना है, 2, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन होता है 56। तो ये जो हमारा निकल के आ गया, ये निकल के आ गया क्या, ये निकल के आ गया वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 10 और 11, 112 ग्राम। ये क्या निकल के आ गया, 112 ग्राम निकल के आ गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का मास। और ये क्या है, दिस इज द थ्योरेटिकल मास। क्या ये थ्योरेटिकल मास है। और एक्चुअल यील्ड क्या निकल के आ गई हमारी, 100 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड क्या निकल के आ गई, 112 ग्राम। तो अब तो बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो देखो मैं फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। तो अब हमको निकालना है परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल यील्ड कितना है हमारा, 100 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड कितना है, इनटू क्या हो जाएगा, 100। और जब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये निकल के आएगा 98.28%। मुझे तो ये वैल्यू याद है, आप कैलकुलेट करना, इतना ही वैल्यू निकल के आएगा। तो समझ में आया, सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर एक्चुअल यील्ड दिया है तो उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है। हो सकता है कि आपको मोल वगैरह दे करके परसेंट दे दे तो यील्ड पूछ ले, यील्ड दे करके मास पूछ ले। तो आपको इसी फॉर्मूले के थ्रू आगे चलना है, ठीक है भैया। ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है
क्वेश्चन कुछ ये है कि ए से बनाया बी और बी से बनाया सी और सी से बनाया डी और ई, और इसमें दिया है 2a 3b और ये 2c 3c और 2e, और ये कह रहा है कि n मोल ऑफ ए टेकन, हाउ विल बी ई मोल विल ऑब्टेन। ई मोल या मोल ऑफ ई, विल ऑब्टेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखना इसको। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है सीक्वेंशियल टाइप रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल टाइप रिएक्शन। सीक्वेंशियल टाइप रिएक्शन क्या होती हैं? जब हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ वर्क करने लगता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल टाइप रिएक्शन। जब प्रोडक्ट किसकी तरफ बिहेव करता है? रिएक्टेंट की तरफ बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल टाइप रिएक्शन। तो यहाँ देखो बी प्रोडक्ट बना और बी क्या करने लगा? फिर रिएक्टेंट की तरफ बिहेव किया। सी बना और सी क्या करने लगा? रिएक्टेंट की तरफ वर्क, मतलब कंप्लीटली चलती जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल टाइप रिएक्शन। और इनमें जो डाटा दिया है आगे, इसका दिया है अल्फा%, इसका दिया है बीटा% और इसका दिया है गामा%, और एन मोल दे रहा है ए का, और ये पूछ रहा है कि भैया ई का मोल क्या होगा। ये जो ई है उसके मोल पूछे हैं। ऐसे जिग 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 चलते हुए आपको सॉल्व करना है। देख के डरना नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से बताता हूँ। यहाँ समझते हैं, देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो हम सिंपली पहले इसको लिखते हैं 2a से बना हमारा 3b। अब a का कितना मोल दिया है? n मोल दिया है। कितना दिया है? n मोल। अब देखो 2 से तो 3 मोल, अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में बताए थे कि मोल रेशियो क्या होता है, सो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 2 मोल रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 3 मोल। 2 मोल ए रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 3 मोल बी। तो भैया n मोल रिएक्ट करके क्या बनाएगा? n मोल रिएक्ट करके बनाएगा, 2 से बढ़ रहा है 3, तो 3/2 इंटू n। लेकिन ये परसेंट कितना है? अल्फा, तो हम क्या कर देंगे? α/100 ऐसे लिख लो, 3n इंटू α/100। तो ये मोल किसके निकल के आ गए? ये मोल निकल के आ गए बी के। फिर समझो 2 मोल से बढ़ रहा है 3 मोल, तो n से कितना बनेगा? 3n/2, और ये α% है तो हमने कर दिया α/100। अब देखो आगे ये जो b है, b क्या कर रहा है कि आगे फर्दर रिएक्ट करके क्या बना रहा है? c बना रहा है। तो इस b के मोल कितने थे? 3/2n α/100, ये मोल थे बी के। अब आप देखो 1 मोल बना रहा है 2 मोल सी, 1 मोल फॉर्म 2 मोल सी, तो इतना मोल कितना बनाएगा? तो 2/1 इंटू 3n/2 α/100, और ये परसेंट कितना था? बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा/100। समझ में आ रहा है? रटना नहीं है, बहुत आसान है भैया। 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ? 3n α/100 इंटू बीटा/100। आगे देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? C रिएक्ट करके बना रहा है D प्लस E 3C। अब C के मोल क्या है? C के मोल है भैया 3n ही है α/100 इंटू बीटा/100, क्योंकि 2 से 2 कट गया। 3 मोल से कितना मोल बढ़ रहा है? 2 मोल E, हमको E निकालना है। तो 3 मोल C फॉर्म 2 मोल E, तो इतने मोल के C कितना, और ये कैसा है? गामा % है। कितना बनाएंगे? तो ये हो जाएगा 2/3
2/3 इंटू 3n इंटू अल्फा अपॉन 100 बीटा अपॉन 100 और ये गामा परसेंट है तो गामा अपॉन 100। अब देखो 3 से 3 कट गया, ये आएगा 2n इंटू अल्फा अपॉन 100 बीटा अपॉन 100 इंटू गामा अपॉन 100। ये हमारे मोल निकल के आ गए किसके, ई के। तो फाइनल मोल क्या निकले, 2n इंटू अल्फा अपॉन 100 इंटू बीटा अपॉन 100 इंटू गामा अपॉन 100। यही हमारा आंसर है। ई के मोल तो पूछे थे। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये सीक्वेंशियल टाइप रिएक्शन है जब हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है भैया, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे इज्जत के साथ। देखो एक और क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन वाटर से कराई और यहाँ बन गया हमारा, ठीक है, और वेंजाइल इसको क्या बोलते हैं। देखो ये एक रिएक्शन दी हुई है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आके डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को रिलीज कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH और HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा और इसका नाम है वेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है, वेंजिल क्लोराइड, वेंजिल क्लोराइड। और ये बन गया वेंजिल एल्कोहल। ये जो ग्रुप होता है इसको वेंजिल बोला जाता है और OH को एल्कोहल बोलते हैं। ये जो ग्रुप था उसको वेंजिल बोला और ये क्लोराइड है। ये सब आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है भैया। अब इसमें पूछ रहा है और इसमें दे रहा है 20 ग्राम तो इसका दे रहा है और 11 ग्राम इसका दे रहा है और इसने पूछा है कैलकुलेट परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। वह सिंपल क्वेश्चन है, परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन इसने पूछा है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मोल फाइंड करेंगे हम, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और इसका वेट तो दिया ही है, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और इसका भी वेट दिया हुआ है। तो हम फाइंड करते हैं, पहले इसके मोल्स निकालेंगे लेकिन उससे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। मोलर मास क्या होगा, देखो कार्बन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, और कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस। यहाँ हाइड्रोजन लगा है, इधर भी हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5, इधर हाइड्रोजन नहीं है 5 और 2 हाइड्रोजन इधर हैं, कितने हो गए 7 प्लस। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 और जब इसको जोड़ेंगे 84 और 7 11, ये निकल के आएगा 126.5। आप जोड़ लेना है इसको, 126.5 क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। ऐसे ही अगर हम इसका मोलर मास फाइंड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा फिर देखो 7 कार्बन इंटू 12 प्लस 7 हाइड्रोजन है यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन का 8 हाइड्रोजन है, बिकॉज एक हाइड्रोजन ये भी है और ऑक्सीजन का होता है 60 और ये निकल के आएगा 108 निकल के आया उसका एटॉमिक मास और इसका निकल के आया 126.5। अब इसके मोल फाइंड करेंगे तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इक्वल टू हो जाएगा 20/126.5 और इसके मोल्स निकल के आएंगे
11/108। ठीक है भैया। तो देखो परसेंट यील्ड हमको निकालना है, तो परसेंट यील्ड क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड कितना निकल के आया है 11 ग्राम। देखो हमने क्या किया कि इसका मास निकाल लिया, इसका भी मास निकाला एटॉम मॉलिक्यूलर मास, इसका भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया, उसकी हेल्प से मोल फाइंड कर लिए, इसके भी मोल्स फाइंड कर लिए। अब इसका जो मोलर रेशियो है वो कितना है, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। जो इसका 1 मोल है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 1 मोल बेंजील अल्कोहल बना रहा है, और इसके मोल कितने निकल के आए 11/108। और ये हमारे कैसे मोल हैं, एक्चुअल मोल हैं। कैसे हैं भैया, एक्चुअल मोल बोले या एक्चुअल यील्ड बोले, जो इसके निकल के आए इसके 11 ग्राम से। ठीक है, हमने क्या किया कि इसके मोल्स निकाल लिए ये। अब आपको पता है कि 1 मोल बेंजील क्लोराइड बनाता है 1 मोल बेंजील अल्कोहल, तो इतने मोल कितने बनाएगा, तो बेंजील अल्कोहल के मोल भी कितने हो जाएंगे 20/126.5। और ये क्या आ गया, ये आ गए थ्योरेटिकल यील्ड या थ्योरेटिकल मोल। ये निकल के आ गए थ्योरेटिकल मोल या थ्योरेटिकल यील्ड। हमको निकालना है परसेंट यील्ड, तो परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड कितना है 11/108 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 20/126.5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5 × 11/108 × 20 और इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 64.42%। आप सॉल्व कर लेना, मुझे तो याद है ये। ठीक है भैया, तो ये हमारा हो गया परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन। हमने इसमें देखा कि मोल की हेल्प से निकाला, जरूरी नहीं है कि उसका मास फाइंड करेंगे। इसके मोल्स कितने आ गए एक्चुअल, और जो डाटा दिया उससे थ्योरेटिकल मोल्स कितने आ गए, तो परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल इनटू 100। ऐसे भी हम परसेंट यील्ड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ जो था परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। आप और भी क्वेश्चन ट्राई करना, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो ट्राई करना, और मुझे उम्मीद है कि आप आराम से क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे। अब चलते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा PaOC। क्या है नेक्स्ट टॉपिक है भैया POAC। POAC क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ गई हमको, इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, आखिरकार हम मोल कंसेप्ट में ये पढ़ते क्यों हैं। तो ये इसलिए पढ़ते हैं भैया कि अगर हमको न्यूमेरिकल ऐसा मिल जाए जिसके अंदर किसी भी रिएक्शन को कंप्लीटली बनाना बहुत टफ है या पॉसिबल नहीं है, और उसको बैलेंस करना भी पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि POAC की हेल्प से किसी भी रिएक्शन को बिना बैलेंस किए उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे,
है कि नहीं मज़ेदार बात। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि रिएक्शन को बैलेंस करो, उसमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालो, उसके बाद में मोल रेशियो निकालो, मोल रेशियो के बाद में कितना उसका अमाउंट दिया उससे थ्योरेटिकल मोल फाइंड करो, उसके बाद उसका रिलेशन निकालते उसके न्यूमेरिकल किए हमने। अब क्या करेंगे, बिना इक्वेशन को बैलेंस किए रिएक्शन को बैलेंस किए हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो पहले इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है भैया। तो देखो POAC क्या है, मान लो अच्छे से क्लियर करना भैया, मान लो 1 मोल दिया है, क्या 1 मोल HNO3 दिया है, क्या दिया है 1 मोल HNO3 दिया है। आपसे बोला जाए कि मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का मोल क्या होगा 1 इंटू मोल ऑफ HNO3, और मोल ऑफ HNO3 कितना है 1, तो टोटल कितना आ गया 1 मोल। सिंपल, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए थे अच्छे से। फिर आपको पूछा उसने मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम का भी कितना आ जाएगा 1 मोल, बिकॉज यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ HNO3, और HNO3 का 1 मोल है। अब आपसे पूछा जाए कि मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या हो जाएगा भैया 3 इंटू मोल ऑफ HNO3, तो यह आ जाएगा 3 मोल, क्योंकि HNO3 का कितना दिया है 1 मोल। ये तो बात हो गई 1 मोल के लिए। अगर हम यहीं पर इसके मोल ले लेते हैं 3 मोल, हमने बोला कि 3 मोल HNO3, तो मोल ऑफ H एटम या हाइड्रोजन एटम क्या होगा 1 इंटू 3 इजकल टू 3 मोल, क्योंकि हाइड्रोजन का मोल कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या इंडेक्स कितना है 1, और गिवन मोल कितना है 3, तो 1 इंटू 3 हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। और मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 इजकल टू 3 मोल। कोई समझ में ना आ रहा हो भैया तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पीछे के लेक्चर देख लो, ये सब हमने पीछे डिस्कस किया है, वो डिटेल में डिस्कस किया है, मैं इस दोबारा बताए दे रहा हूँ आपको। और यहाँ अगर आपका आ जाए मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इजकल टू 9 मोल। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मोल ऑफ, सॉरी ऐसे देखो, मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम इजकल टू इंडेक्स इनटू गिवन मोल्स ऑफ कंपाउंड। ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो जो गिवन मोल्स हैं हमारे HNO3 के वो कितने हैं 3 हैं। इंडेक्स कितना दिया है, हाइड्रोजन का 1 दिया था, नाइट्रोजन का 1 दिया, ऑक्सीजन का 3, तो वही तो अप्लाई किया हमने, यही चीज़ तो अप्लाई की हमने। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसको हम कैसे रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं, इसी की हेल्प से हम कैसे अपने कंसेप्ट को आसान बनाते हैं। देखना भैया, एक कंपाउंड हमारे पास AXBY, क्या है AXBY, तो हम यहाँ कहेंगे कि मोल्स ऑफ A इजकल टू मोल्स ऑफ A इजकल टू क्या बोलेंगे X इंटू इंडेक्स क्या है इसका X इंटू मोल्स ऑफ AXBY। बोलो भैया कोई दिक्कत? अगर हम आपसे कहें कि मोल्स ऑफ V इजकल टू क्या होगा, इसका इंडेक्स क्या है Y इंटू मोल्स ऑफ AXBY। अब देखो अपना कुछ जुगाड़ फिट करते हैं। अगर मैं दोनों तरफ y का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई शिकवा गिला?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखो ये जो हमारा था वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब जब ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि y इंटू मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू x इंटू मोल्स ऑफ V। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिलेशन निकला है ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग। कुछ नहीं किया हमने, जो इंडेक्स है उसका मल्टीप्लाई कर दिया टोटल मोल्स में। इंडेक्स क्या था A का x टोटल मोल्स में, इसका इंडेक्स क्या था y उसका टोटल मोल्स में। इधर y का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर x का कर दिया। ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों बराबर करके लिख दिए, ये डिसमिस हो गए। ठीक है भैया। अब इसी से रिलेटेड छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करता हूं मैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छे से समझ लेना भैया। सपोज दैट Mg3N2 दिया है और आपसे पूछ रहा है हम इसमें क्या लिखेंगे। अब तो इसमें अभी जो हमने सीखा वो लिखेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg। अब 3 इंटू मोल ऑफ Mg नहीं लिखेंगे, 3 इंटू मोल ऑफ तो Mg3N2 होगा। समझ में आ रहा है ना। अब एक एक एलिमेंट और लिखेंगे इधर 3 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। यह अगर हमको ऐसे दिया है अमोनियम सल्फेट, कोई कंपाउंड दिया है, एक ये था। तो अब इसमें हमको लिखना है, अगर हमको लिखना है कि मोल्स ऑफ सल्फेट, तो क्या करेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। समझ गए होंगे भैया। जो XY की उस पे हमने जो कंसेप्ट निकाला था उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इन्हीं बातों को हम अप्लाई करेंगे रिएक्शन के ऊपर। अच्छे से समझना भैया, दिमाग लगा के थोड़ा सा। अगर एक बार समझ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल 0 लेवल से बताने की, 0 से हीरो बना देंगे आपको। तो देखो एक रिएक्शन ली हमने N2H2 इक्वल टू NH3। हमको नहीं पता कि ये कैसे बैलेंस होती है, हालांकि पता है लेकिन मान के चलते हैं कि हमको नहीं पता कैसे बैलेंस होती है। इसमें हमको लगाना है POAC और POAC, चलो देखते हैं। अभी POAC लगाना है तो इधर हम निकालेंगे नाइट्रोजन के मोल्स। तो नाइट्रोजन के मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन का इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स कितना है 1, लेकिन सबका इंडेक्स 1 है तो उसको हमें बैलेंस नहीं करना है। अब इसमें नाइट्रोजन का जो वो तो स्टेज इंडेक्स कितना है इसका, रियली सॉरी 2। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ N2। नाइट्रोजन का इंडेक्स कितना है 2 है, 1 तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इक्वल टू इधर नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का इंडेक्स कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया। ये क्या निकाला हमने POAC ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन एटम का कंजर्वेशन निकाल दिया इस रिएक्शन में कि नाइट्रोजन इतना कितना कंजर्व हो रहा है। इधर नाइट्रोजन हो रहा है 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 और इधर हो रहा है 1 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर हम हाइड्रोजन की POAC देखें तो इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ S2 और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू मोल्स ऑफ NH3। क्या आ गया ये POAC ऑफ हाइड्रोजन, POAC ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखना भैया कि जो मोल्स ऑफ अमोनिया है वो किसके बराबर है 2 इंटू मोल्स ऑफ N2। 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है। तो मोल्स ऑफ अमोनिया किसके बराबर है 2 इंटू मोल्स ऑफ N2। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, बिकॉज ये है वही तो ये है,
ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ बिकॉज ये इसके बराबर है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ H2 इजकल टू 3 इंटू, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये 2 इंटू मोल्स ऑफ N2, 2 से 2 कट गया, ये आएगा मोल्स ऑफ H2 इजकल टू 3 इंटू मोल्स इजकल टू, सिंपल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया अमोनिया के लिए। ये था हमारा POAC ऑफ द रिएक्शन। हमने देखा कि अमोनिया के लिए हमने POAC जनरेट कर दिया। ठीक है भैया, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब करते हैं एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और जिसके लिए पढ़ा है उस क्वेश्चन को हम जरूर करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ठीक है भैया, हमने इसमें कुछ नहीं किया, फिर समझ लो N2 प्लस S2 प्लस 3 NS3, हमें नहीं पता ये कैसे बैलेंस होती है, हम इसी पे POAC अप्लाई करेंगे। तो इसका इंडेक्स है तो 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 इजकल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया, बिकॉज नाइट्रोजन का इंडेक्स इतना 1 है। ये हो गया हमारा POAC ऑफ नाइट्रोजन एटम। 2 इंटू मोल्स ऑफ S2 इजकल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ NS3, बिकॉज हाइड्रोजन का इंडेक्स इधर 3 है और हाइड्रोजन का इधर 2 है। हमने कुछ नहीं किया, मोल्स ऑफ अमोनिया इसके बराबर है तो इसकी जगह पे इसको वैल्यू को पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, कंपनी का क्वेश्चन। पहले ऐसे समझ लो कि ये ट्राई बॉल है, अगली प्ले बॉल होगी। क्वेश्चन है कि अमोनिया फॉर्म 10 मोल, एक रिएक्शन दिया N2 प्लस H2 इजकल टू NS3। ये रिएक्शन हमारा सिंपल ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अमोनिया 10 मोल बनाता है, तो व्हाट मोल ऑफ N2 और H2, N2 और H2 के मोल इसने पूछे हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हमको किसके अकॉर्डिंग करना है, POAC के अकॉर्डिंग। इक्वेशन बैलेंस करके नहीं करना है। अभी मान के चलो कि आपको बैलेंस करना नहीं आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो अमोनिया के कितने मोल्स दे रखे हैं भैया, 10 मोल। सॉल्यूशन देखो इसका, तो आपको पता है एक रिलेशन हमने निकाला था नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग कि 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 इजकल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3। अभी बताया था POAC ऑफ नाइट्रोजन में। तो देखो नाइट्रोजन के मोल्स पूछे हैं, अमोनिया के मोल पता हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 इजकल टू क्या होगा 1 इंटू 10 मोल किसके, अमोनिया के। तो N2 के मोल कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ N2 इजकल टू 2 इधर चला जाएगा तो 10/2 इजकल टू 5 मोल किसके आ गए, नाइट्रोजन के निकल के आ गए। नाइट्रोजन के मोल कितने आ गए, 5। अब हमको निकालना है किसके, हाइड्रोजन के मोल। तो देखो ये फॉर्मूला लिखा ही है, मोल्स ऑफ H2 इजकल टू क्या होता है 3 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन, 3 इंटू 5 इजकल टू 15। सिंपल। तो इसकी हेल्प से हमने निकाला कि नाइट्रोजन के एटम कितने हैं 5, हाइड्रोजन के मोल्स कितने आए 15, नाइट्रोजन के मोल्स कितने आए 5। किसके अकॉर्डिंग, POAC के अकॉर्डिंग। अब हम इसको ऐसे ही मज़े लेने के लिए इसको वैलेंस करके फाइंड करते हैं कि क्या उससे भी यही आंसर निकल के आएगा। तो उससे कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे तो बहुत ही हलवा है। देखो इसको बैलेंस करेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3 लगा देंगे। अब देखना इसके कितने हैं 10 मोल। तो अब देखो 3 मोल हाइड्रोजन, 3 ऐसे बोलो कि 2 मोल अमोनिया के लिए रिक्वायर्ड कितना है 3 मोल H2 रिक्वायर्ड है। तो 10 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 3/2 इंटू 10, तो कितना आएगा 15 मोल है H2। निकल आया कि नहीं निकल आया,
2 मोल अमोनिया बनने के लिए 3 मोल H2 की रिक्वायरमेंट है, तो 10 मोल बनने के लिए कितना होगा 3/2 इंटू 10, तो 15 मोल। 15 मोल क्या निकल के आ गया, H2 निकल के आ गया। सिंपल। 2 मोल अमोनिया बनने के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 1 मोल नाइट्रोजन, तो 10 मोल के लिए कितना होगा, 10 मोल के लिए कितना होगा 2/1 इंटू 10। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा 5। देखो 2 मोल अमोनिया रिक्वायर्ड 1 मोल N2, तो क्या आ जाएगा 10 मोल के लिए कितना आएगा 1/2 इंटू 10 इक्वल टू 5। तो वैलेंस करके भी 5 और 15 निकल के आ रहे हैं, POC से भी हमारे 5 और 15 निकल के आ रहे हैं। तो भैया यहाँ POC अप्लाई करने का कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट को सिखाया है कि अगर आपको POC लगानी है, कब लगानी है, जब हमको ये नहीं पता कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड कैसे करेंगे या कैसे करना है। लेकिन अब मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आप बैलेंस कर ही नहीं पाओगे, बहुत पजल होगी उसमें, तो आप POC के अकॉर्डिंग इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी का क्वेश्चन है। 27.6 ग्राम K2CO3 was treated. K2CO3 was treated by a series of reagent. By a series of reagents, so as to convert all of its carbon to, and all carbon convert into K2ZN3 FeCN का होल 6 FeCN का होल 6 और इसका भी होल ट्वाइस। डरना नहीं है भैया। कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वेट पूछ रहा है और उसने दिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2CO3, ये दे रहा है, गिवन डाटा है 138, और इसने मॉलिक्यूलर वेट दिया है K2ZN3 FeCN का होल 6, 2 का डाटा दे रहा है 698, ये डाटा इसने दिया है। अब देखो ये रिएक्शन दी हुई है और ये बोल रहा है इसमें कि 27.6 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, ट्रीट करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, मतलब काफ़ी रिएजेंट सीरीज करे। इसने कई बार रिएक्शन की, हमें नहीं पता कितने टाइम की सीरीज में रिएक्शन की, 8, 10, 12, 15 टाइम रिएक्शन की इसने, और आखिरकार जितने कार्बन थे वो सब रिएक्ट कर करा के इसके कार्बोनेट रिएक्ट कर करा के क्या बनाते हैं K2ZN3 FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस, ये भयंकर टाइप का कंपाउंड बना दिया है। और यहाँ हमें नहीं पता कैसे रिएक्शन उसकी ट्रीट, कौन से रिएजेंट आए, ZN रिएजेंट आया, क्या आया हमें नहीं पता, लेकिन इसका वेट निकालना है हमको। तो अब देखो हमें बैलेंस रिएक्शन तो फाइंड करते करते पूरा दम निकल जाएगा, तब तक तो टाइम निकल जाएगा। तो हमको बहुत ही सिंपल तरीके से POC लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो रिएक्शन देखो, K2CO3 से रिएक्शन कर दिया हमने K2ZN3 FeCN का होल 6 का 2, ठीक है, ये रिएक्शन है और ये बहुत टाइम हुई है, सीरीज ऑफ रिएजेंट लिए, मतलब ये सेवरल टाइम हुई है। क्या हुआ है ये सेवरल टाइम, कई टाइम ये रिएक्शन हुई है। अब ये बहुत टाइम रिएक्शन हुई है तो इसका मतलब हमको ये नहीं पता कैसे रिएक्शन, लेकिन हम इसमें POC से इसका अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे,
कार्बन का POAC लगाते हैं तो यहाँ कार्बन कितना है, ये 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 अभी जो हमने सिखाया था इजकल टू, इधर कार्बन का POAC लगाएंगे तो कार्बन कितना है, देखो यहाँ 6 कार्बन है और ये होल ट्वाइस हो रहा है तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 12 कार्बन। 12 इंटू मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN का होल 6 का ट्वाइस। अब देखो इसके मोल्स फाइंड, ये POAC क्या हो गया, कार्बन ऑफ कार्बन एटम, और इसी से हमारा सिंपल आंसर निकल आएगा। देखो तो इसके मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ चलो मैं इधर कर लेता हूं, थोड़ा नीचे जगह नहीं है। मोल्स ऑफ K2CO3 क्या हो जाएगा, इसका मोल्स मतलब वेट, और वेट कितना दिया था, वेट दिया था इसका 27.6 ग्राम, 27.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 180। ये तो मोल्स इसके निकल आए तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा, वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया है 698, क्या दिया है 698। तो ये हमारा डाटा निकल के आ गया। ये मोल्स किसके हैं, ये मोल्स हैं K2CO3 के। कैसे निकाला, 27.6 ग्राम इसका डाटा दिया है, मॉलिक्यूलर मास इसका 138 भी दिया है, उसकी हेल्प से हमने इसको निकाल लिया POAC की हेल्प से। हमको पूछा गया है सिंपल वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो वेट ऑफ प्रोडक्ट हमारा सिंपल क्या हो जाएगा 27.6 138 इंटू ये इधर जाएगा 698 अपॉन 12, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 11.6 ग्राम आंसर। आप सॉल्व कर लेना, मैंने तो रट लिया है इसको, ठीक है। तो ये था भैया हमारा POAC। इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, किसी भी इक्वेशन को बिना बैलेंस्ड किए हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। किसकी हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। यहाँ पर हमने कार्बन की POAC से सॉल्व कर दिया। बहुत आसान था, देखने में डर लग रहा था, इस रिएक्शन को लिखा। इसी को क्या कोई भी क्वेश्चन दिया है तो ऐसे लिखेंगे, POAC लगा के उसके मोल्स फाइंड करके आपको डाटा निकाल लेना। तो भैया मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप अपने दोस्तों का भी थोड़ी हेल्प करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो। ठीक है भैया, थैंक यू।